पढ़ाई। चलो देखो सब 5 लेसन पढ़ना है, ठीक है ना। 5 लेसन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। कैसा, इसका हिंदी हो जाता है समानांतर श्रेणी, ठीक है ना। इसमें कुछ फैक्ट रहता है कि मतलब जैसे मानते हैं कि एक श्रेणी दे दिया है, ठीक है ना। अब ये पता नहीं है कि एपी में है कि नहीं, ठीक है ना। एक श्रेणी दे दिया है, कैसा मानते हैं 2 4 6 8 ऐसे करके अनंत तक दे दिया है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ फैक्ट को जानना जरूरी होता है कि जैसे इसमें प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, इसमें सार्वंतर है या एनवा पद है, अंतिम पद है या पदों की संख्या है, नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें हम प्रथम पद जानेंगे। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। हम अपने सुविधा के लिए कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि मैथ का जो सिस्टमेटिक ढंग है आप लोग का बुक में मतलब इसी हिसाब से दिया हुआ है, इसीलिए क्या प्रथम पद को हम ए से सूचित करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद होता है सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर, ठीक है ना। इसको नाभ्यंतर भी बोला जाता है, इसको डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक है ना। पदों की संख्या मतलब कहने का मतलब इस श्रेणी में कितनी पद दिया हुआ है, ठीक है ना, उसी को टर्म ऑफ नंबर यानी पदों की संख्या बोलते हैं। पदों की संख्या को एन से सूचित किया जाता है, किससे, एन से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है अंतिम पद, ठीक है ना। अंतिम पद को हम ए एन से या एल से भी सूचित करते हैं, ठीक है ना। अंतिम पद को एल से या एन से भी सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्या बोलते हैं कि जे एक फार्मूला होता है एनवा पद यानी अंतिमवा पद निकालने के लिए, होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ एन क्या करेगा, इसके अंतिम पद को डिनोट करेगा, ए प्रथम पद को, एन पदों की संख्या को, और डी इसके सार्वंतर को डिनोट करेगा, ठीक है। अब देखो सब यहाँ पे ये तो मतलब हो गया हम लोग को मैथ बनाने का, मतलब इसमें किस किस सुविधा की मतलब किसकी जरूरत है वो हम टर्म ऑफ सबको ले लिए है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि जे हम देखेंगे कि जे चलो पहले इसको नोट कर लो सब। हो गया, चलो अब देखो सब, अब हम फिर आते हैं ई वाला श्रेणी पर, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें प्रथम पद तो सब कोई निकालेगा, सब पहले जो दिया रहेगा वही प्रथम पद हो जाएगा। अब मानते हैं कि श्रेणी दे दिया है, अब पूछ रहा है क्या ये श्रेणी एपी में है कि नहीं, ठीक है ना। क्या ये श्रेणी एपी में है कि नहीं, तो एपी में जांच करने के लिए, ठीक है ना, एपी में जांच करने के लिए एपी में जांच करने के लिए सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब एपी में जांच करने के लिए सूत्र हो गया ये कि होता है A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1, यानी कुल मिलाकर बात ये है कि जो मेरा सार्वंतर है वही दोनों साइड अगर बराबर हो गया, ठीक है ना, तो एपी में होगा। ये नहीं तय है कि हम A3 में से A2 घटाए चाहे A2 में से A1 घटाए, हम कहीं से भी कोई भी टर्म और कोई भी पद को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। अब जैसे A3 को आ रहा है तो हम इसको मान लेते हैं A1 A2 A3 और A4, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा A3 का मान कितना दिया है 6 माइनस 4, A2 का मान दिया है 4, फिर यहाँ पे A2 का मान दिया है 4 और माइनस A1 का मान दिया है 2, ठीक है ना। अब घटाएंगे तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 इक्वल 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो हम समझे कि किस श्रेणी में दिया है, तो एपी में दिया है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः दिए गए श्रेणी किस में है, एपी में है। अतः दिए गए श्रेणी एपी में है, ठीक है ना। ई जांच होगा, अतः दिए गए श्रेणी एपी में है। बोलो इसको देखकर नोट करो सब। चलो हो गया। अब चलो देखो सब एक दूसरा उदाहरण तुम लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है ना, उसमें क्या क्या पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मानते हैं कि जो एक श्रेणी दे दिया है, एक सीक्वेंस दे दिया है, क्या श्रेणी यानी सीक्वेंस दे दिया है, नहीं श्रेणी दे दिया है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। 3 6 9 12 15 ऐसे करके दे दिया। अब देखो इससे क्या क्या तुम लोग का क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना, और क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो इसमें पूछेगा प्रथम पद क्या होगा, उसके बाद सार्वंतर पूछेगा, उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि क्या ये एपी में है कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे 1 2 3 4 5 पद दिया है तो कोई कह देगा छठा और सातवां पद ज्ञात करे, आठवां और नौवां पद ज्ञात करे, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पे देख लो सब जितना भी पद कहे, जैसे कह रहा है कि A2 पद मतलब दूसरा पद क्या होगा, तो हमेशा ए में क्या करेंगे
एक कम करके डी लिखेंगे। अब उसी तरह अगर A3 का है, ठीक है ना, तो A प्लस क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। अगर A4 का है तो A प्लस 5D हो जाएगा। मतलब कितना भी पद का है उसमें A तो रहबे करेगा और D को क्या करेंगे कम करके लिखेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि A100 कह दिया, A100 कह दिया तो क्या हो जाएगा A प्लस 99D, ठीक है ना। कितना हो पूछेगा तो A के साथ क्या करेंगे उसे कम करके जोड़ देंगे। अब देखिए अब इसमें पूछ सकता है सबसे पहले कि इसमें प्रथम पद क्या होगा, ठीक है ना। तो हम मानते हैं कि यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। कैसा सॉल्यूशन करते हैं तो प्रथम पद को अभी तुरंत हम बताएं कि प्रथम पद को A से सूचित करते हैं। तो ये कितना हो गया, ये देखिए कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया प्रथम पद 3 हो गया। उसके बाद D कह रहा है तो D का भी फॉर्मूला आप लोग को लिखवा है कि A2 माइनस क्या होता है A2 माइनस A1 यानी हो जाएगा 6 माइनस 3, ठीक है ना, कितना हो गया 3। कैसा अब इसका कहेगा कि एनवा पद क्या होगा, चाहे मानते हैं कि 1 2 3 4 5 या अगर छठा पद पूछेगा चाहे अगले दो गौरी पद पूछेगा तो छठा पद A6 पर क्या होगा A प्लस 5D हो जाएगा। नहीं तो A का मान दिया है 3 प्लस 5 अब मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3 तो 3 प्लस 5 3 15 यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब कितना भी पद दिया रहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं लोग निकाल सकते हैं लोग। नहीं अगर मानते हैं कि अब कह दे कि इसका अगला पद तक 6 तो निकलेगा, अब 7 पद तो क्या हो जाएगा A प्लस 6D। नहीं तो 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कैसा तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 18 I21 हो गया। और किसको दिक्कत अब कितना हूँ पद कहेगा यहाँ से निकालने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। नहीं अगर देखिए अगर श्रेणी दिया रहेगा तो कहेगा एपी में जांच करेंगे तो हम एपी में जांच कर देंगे। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि वो खुदे बोलता है कि एक समानांतर श्रेणी मतलब उस समानांतर श्रेणी में दिया है पहले ही से भी, ठीक है ना। यहाँ पे श्रेणी लिखिए यहाँ पे समानांतर लगा लीजिएगा लोग। कैसा मतलब इस समानांतर श्रेणी में पहले से है, ठीक है ना, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इसका कहेगा कि एनवा पद क्या होगा, इतना नोट कीजिए लोग। एनवा पद बता रहे हैं मतलब होता है अंतिमवा पद। क्या होता है एनवा पद के मतलब होता है अंतिमवा पद, ठीक है ना। तो अभी बताया कि एनवा पद को किससे सूचित करते हैं an से। नहीं तो n बराबर एगो फॉर्मूला लिखवा है a प्लस n माइनस 1 into में d। नहीं चलिए तो सबसे पहले एनवा पद निकालने के लिए हमको इसमें क्या चाहिए पदों की संख्या, ठीक है ना। अब पदों की संख्या के लिए अंतिम पद भी चाहिए। कैसा ठीक है ना, क्या चाहिए अंतिम पद भी चाहिए। तो ये एनवा पद निकालने के लिए इस क्वेश्चन में इसको देना पड़ेगा कि इसमें 12 पद है चाहे 20 पद है चाहे 30 पद है, तो अब उसके हिसाब से हम क्या करेंगे लोग निकालेंगे लोग, ठीक है ना। तो इसको यही पर रहने दीजिए। आओ लोग हम मतलब किताब के क्वेश्चन बता रहे हैं। तो एक मैथ दिया है, ठीक है ना। इसमें कहने का मतलब है कि एक ऐसे करके दे दिया है, ठीक है, ऐसे करके मैथ दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद आपको 38 दिया है, फिर ऐसे करके दिया है, उसके बाद एक और बॉक्स बना दिया है, फिर और बॉक्स बना दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद दिया है माइनस में 22, ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो श्रेणी दिया है, ठीक है ना, इस श्रेणी में इस बॉक्स को इस बॉक्स को और इस बॉक्स को भरने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए इस बॉक्स को भरने के लिए बोल रहा है ताकि ई पहला पद हुआ, दूसरा का तीसरा का चौथा पांचवा और छठा पद हुआ, ठीक है ना। लेकिन हमको प्रथम पद नहीं पता है, ठीक है ना, प्रथम पद हमको नहीं पता है। तो जो दिया रहेगा वही से हम क्या करेंगे काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रहा है A2 यानी A1 और A2 कितना दे दिया है 38। याद करो आप लोग को अभी कुछ देर पहले लिखा है A2 बराबर क्या होता है A प्लस D होता है। कितना हो गया 38। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख रहे हैं कि A1 A2 A3 A4 A5 और क्या दिया है A6 दिया है, ठीक है ना। तो पुनः कितना हमको दे दिया है A6 कितना दे दिया है माइनस में 22। लेकिन A6 होता है क्या तो A प्लस 5D, ठीक है ना। A प्लस 5D बराबर माइनस क्या हो जाएगा माइनस में 22। इक्वेशन इसको सेकंड मान सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग को पहले ही हम लोग समीकरण बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको विलोपन विधि पता जिस विषय अच्छा लगे उसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे लोग, ठीक है ना। कैसा तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। कैसा समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, नहीं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। चलिए देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक हम देख रहे हैं क्या है A प्लस D बराबर 38 और फिर A प्लस 5D इक्वल क्या हो जाएगा माइनस में 22। घटाने पे साइन क्या होता है चेंज होता है, यानी चिन्ह सबका चेंज हो जाएगा। अब देखिए प्लस में उतना माइनस उतना कट जाएगा। अब देखिए 5 प्लस माइनस डबल चिन्ह आ गया, ठीक है ना। तो समान चिन्ह आएगा तो हमेशा क्या करेंगे घटा के लिखेंगे। तो 5D में से D जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4D। इधर देखिए इधर कितना हो गया आपको,
इसको ऐड कर देंगे क्या ए बी प्लस और ए बी क्या हो गया है, प्लस हो गया है, नहीं तो 8 2 10 का 0 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 हो गया। नहीं अब देखिए, अब यहाँ से हम डी का मान निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 60 और बट्टा में -4, 15 चौके 60 हो गया। बोलिए किसको दिक्कत? देखिए यहाँ पे अब डी का मान कितना हो गया, माइनस में 15, ठीक है ना। अब जैसे डी का मान आ गया तो हम किसी भी समीकरण में रख के ए का मान क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, बोलो कोई दिक्कत? तो समीकरण ए क्या है, ए प्लस डी इक्वल कितना दिया है, 38, ठीक है ना। अब देखो ए और डी का मान दिया है माइनस में 15, ठीक है ना, बराबर 38। बोलो किसको दिक्कत? ए बराबर हो जाएगा माइनस में 15 इक्वल 38, ठीक है। अब देखिए इधर साइन माइनस है, जब इक्वल कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बराबर हो जाएगा 38 प्लस में 15, इसीलिए ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया आपको, इसको ऐड कर लेंगे 85 क्या हो जाएगा, 13 का 3 आई कितना हो जाएगा 50। अब ए का और डी का मान हमको निकल गया, जैसे ए और डी का मान निकल जाएगा तब कितना हूं पद पूछे, कोई भी पद पूछे हमको निकालेंगे, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू तो पहला क्वेश्चन हम लोग का मिल गया, नहीं ए 15 ये तो मिल गया। अब हमको तीसरा पद चाहिए, क्या चाहिए तीसरा, तो क्या हो जाएगा A3 बराबर, अभी बताए हैं कि जितना भी पद पूछे ए के साथ क्या करेंगे, एक ऐड करके भले एक माइनस करके डी लिखेंगे, ठीक है ना। तो ए का मान क्या है 15 आया, 53 आया, 53 आया है, और 2 मल्टीप्लाई डी का मान यहाँ पे -15 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा माइनस में 30, ठीक है ना। अब 53 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। बोलो किसी दिक्कत नहीं। अब ये निकल गया उस तरह, इसको भी हम निकाल लेंगे, यानी ई कह रहा है A4, क्या कह रहा है A4, तो A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D, नहीं तो ए हो जाएगा 53 अब प्लस 3 मल्टीप्लाई 15। बोलो किसको दिक्कत? अब वही हो जाएगा 53 और माइनस में 55,